तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं हूँ आपका दोस्त ज़बीउल्लाह सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल महाराजगंज मटेरियल। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरबिया के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इकामे पर फीस कैसे पेमेंट की जाती है। जो भी लोग इस समय ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं उनको ये बात अच्छी तरीके बता है कि पहले जो सिस्टम था ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वो अब बदल चुका है। अब क्या हो रहा है, आप दल्ले में जा रहे हैं, आपसे बोला जा रहा है कि आप जाइए अपने इकामे पर फीस पेमेंट करवा के आइए। आप वहाँ से आते हैं, बुक स्टोर पे जाते हैं, बुक स्टोर वाला बोलता है हमें कोई आइडिया नहीं है। आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा जिससे आपको पेमेंट करने के लिए बारे में बताएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल के साथ बताऊंगा कि किस प्रकार के लाइसेंस के लिए कितनी फीस पेमेंट करनी है और कैसे करनी है। पहले क्या होता था, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप दल्ला में जाते थे, एटीएम कार्ड लेकर काउंटर पे अपना फीस पेमेंट कर देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सारा सिस्टम अब बदल चुका है। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस प्रकार से कितनी फीस आपको पेमेंट करनी है और किस प्रकार के लाइसेंस के लिए कितनी फीस लगती है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सारा डिटेल आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नए लाइसेंस की फ़ीस के बारे में बता देता हूँ। नए लाइसेंस के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको अपने अफसर से अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको उस डेट में वहाँ पे जाना रहता है। दल्ला वाला आपसे गाड़ी चलवा कर देखता है। अगर आप अच्छी गाड़ी चला लेते हैं तो आपको मात्र 690 रियाल का फ़ीस देना पड़ता है। अगर आप उससे ख़राब चलाते हैं, मान लीजिए आपने हैंड ब्रेक नहीं गिराया और आगे गाड़ी बढ़ा दिया, तो आपको 1430 रियाल का फ़ीस पेमेंट करना पड़ता है। अगर आप बिना हैंड बैग गिराए, बिना शीशा सेट किए, बिना अपना सीट सेट किए गाड़ी आगे बढ़ा देते हैं तो आपको 2755 रियाल का आपको फीस देना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर में अगर आप फेल होते हैं तो 86 रियाल 90 हलाला का फीस देना पड़ेगा। अगर आप जो फाइनल पार्किंग टेस्ट होता है उसमें फेल हो जाते हैं तो आपको 431 रियाल का फीस पेमेंट करना पड़ेगा। ये हो गया नए लाइसेंस के बारे में। अब मैं आपको बता देता हूँ रिन्यूअल के बारे में। अगर आप रिन्यूअल कराने जाते हैं तो 150 रियाल आपका मेडिकल का, उसके बाद आप जितने दिन का रिन्यूअल कराना चाहते हैं, 2 साल के लिए आपका 100 रियाल, 5 साल के लिए आपका 200 रियाल और 10 साल के लिए 400 रियाल का फीस पेमेंट करना पड़ता है। दूसरी बात हुआ रिन्यूअल के बारे में। तीसरी मैं आपको बता दूं, अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया, ओल्ड है, रिप्लेस कराना चाहते हैं, डैमेज है, कुछ भी है, चोरी हो गया है या तो गायब हो गया है, उसके लिए आपको 100 रियाल का फीस पेमेंट करना पड़ता है और आपको 600 रियाल का जो चार्ज लगता है रिन्यूअल का। पहले क्या होता था, 1 साल का एक्सपायर होता तो 100 रियाल लगता था, लेकिन आपका अब कितने भी दिन का, अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर है, मान लीजिए 5 साल का, 8 साल का, 4 साल का, कितने दिन का भी लाइसेंस आपका एक्सपायर है, आप उसे रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो टोटल आपको इकामे पर 700 रियाल फीस पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये हुआ रिन्यूअल के लिए, इशू लाइसेंस के लिए और रिप्लेस के लिए फीस। मैं आपको बता दूं, इस पेमेंट को करने के लिए आपके पास सऊदी अरबिया के अंदर एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। चाहे आपका एसएनबी बैंक में अकाउंट हो, या तो रियाद बैंक में हो, या तो अल्लाजी में हो, या तो किसी एप्लीकेशन पे ई वॉलेट में आपका अकाउंट होना चाहिए। जैसे टिकमो हुआ, लूप हुआ, यूरपे हुआ, इस तरह के वॉलेट से भी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कुछ ऐसी जानकारी जो इस वीडियो की मदद से आपको नहीं मिल पाएगी। तो वीडियो के लास्ट में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा, आप हमें व्हाट्सअप करके आगे का डिस्कशन कर सकते हैं। तो अब चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराएं। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपका काम हो जाता है तो आप दोबारा काम करा के अपना आइएगा और हमारे वीडियो पे एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहले जो भी एप्लीकेशन आपके पास अवेलेबल है उसको ओपन कर लेना है। या तो रियाद बैंक का एप्लीकेशन हो, अल्लाजी बैंक का हो, एसएनबी का हो, या तो कोई ई वॉलेट आपके पास हो, जैसे टिकमो हुआ, यूरपे हुआ, या तो लूप एप्लीकेशन हुआ, उसको आपको ओपन कर लेना है। हमारे पास अल्लाजी बैंक का एप्लीकेशन है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। अल्लाजी बैंक का एप्लीकेशन थोड़ा सा खुलने में समय लेता है, हम तब तक वेट कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी आपने लॉक लगाया है, सबसे पहले आपको लॉक को ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद अल्लाजी बैंक का कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। आपको सबसे नीचे एक पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे नीचे बीचों बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे गवर्नमेंट पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे ट्रैफिक में तीसरे नंबर पे ड्राइविंग लाइसेंस का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके आगे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इश्यू लाइसेंस के लिए फीस जमा कर सकते हैं। इश्यू लाइसेंस फ्रॉम ओल्ड लाइसेंस, रिन्यू लाइसेंस, रिप्लेस लास्ट लाइसेंस, रिप्लेस डैमेज लाइसेंस। अब मैं आपको जो बात बताऊंगा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर है तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे रिप्लेस लास्ट लाइसेंस के आगे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे इकामा नंबर डालना है। जैसे मैं यहाँ पे एक इकामा नंबर डाल देता हूँ, मेरे दोस्त का है। उसके बाद प्राइवेट कर देते हैं, हमको ये फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है, मैं आपको केवल बता रहा हूँ कैसे फ़ीस पेमेंट किया जाता है। उसके बाद आपको कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद आपको अपने अकाउंट पे ऐसे टच करना है जिस भी अकाउंट में आपके बैलेंस है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे 100 रियाल का फ़ीस लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट 100 रियाल। नेशनल आईडी यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए है, रिप्लेस लास्ट लाइसेंस के लिए है। उसके बाद जब आप कंफर्म करेंगे आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी फिलअप करेंगे, आपका 100 रियाल पेमेंट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कितने भी साल का आपका लाइसेंस एक्सपायर हो, 10 साल 5 साल, आपका केवल 100 ही रियाल लगेगा। अगर आपको 700 रियाल का पेमेंट करना है तो मैं आपको बता दूँ इसी वाले ऑप्शन पर अब आप आएँगे, पीछे जाएँगे, रिप्लेस लास्ट लाइसेंस वाले ऑप्शन पे आपको 3 बार 100 रियाल का पेमेंट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रिन्यू लाइसेंस वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे इकामा आईडी डालना है। उसके बाद लाइसेंस टाइप में प्राइवेट कर देना है। जिस भी सेक्टर से आप हाउस ड्राइवर है तो प्राइवेट कर देना है। जिस भी सेक्शन में है आपको यहाँ पे अपना सेक्शन चूज कर लेना है। मैं प्राइवेट कर देता हूँ आपको बताने के लिए। ड्यूरेशन आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 साल में कर देता हूँ। 10 साल जब करेंगे तो इसका 400 रियाल का फ़ीस आपका लगेगा। मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 400 रियाल का यहाँ पे फ़ीस पेमेंट आ रहा है। इसको आप कंफर्म करेंगे, यहाँ से कंफर्म करने के बाद ओटीपी फिलअप करेंगे। ओटीपी फिलअप करने के बाद आपका पेमेंट हो जाएगा। इस तरह से आपका 700 रियाल का पेमेंट करने के लिए मैं आपको बता दूँ 300 रियाल आप इस पर करेंगे रिप्लेस लास्ट लाइसेंस पे 100 रियाल करके 3 बार, और 400 रियाल इस पर एक बार कर देंगे, आपका 700 रियाल हो जाएगा। मैं आपको बता दूं इकामे पर आपके 700 रियाल होना चाहिए, चाहे आप जिस भी तरीके से अपना पेमेंट करें। यही बात आपको कोई भी नहीं बताएगा, चाहे दल्ले में आपको नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, चाहे किसी बुक स्टोर पे आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, ना कोई आपको बताएगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बता दूं अगर आपको इश्यू लाइसेंस के लिए फ़ीस पेमेंट करना है तो इश्यू लाइसेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेम वही प्रोसेस करेंगे। 690 रियाल का पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसी पर आप अपना 10 साल का 2 बार करके 800 रियाल या तो 700 रियाल कर देंगे। इस तरह से आपका पेमेंट हो जाएगा। मान लीजिए आपका 10 साल का करेंगे 400 रियाल हो जाएगा। फिर आप 500 रियाल का करेंगे, 5 साल का करेंगे 200 होगा, 4 2 600। उसके बाद आप 2 साल का कर देंगे 100 रियाल, और 4 3 700 रियाल आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी पेमेंट इससे कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं किस प्रकार के लाइसेंस के लिए आपका कौन सा ऑप्शन चूज करना है। मान लीजिए आपको रिन्यू कराना है तो रिन्यू डायरेक्ट कर देना है यहाँ से। मान लीजिए आपका लाइसेंस एक्सपायर है तो रिप्लेस लास्ट लाइसेंस पे करेंगे। अगर आपका लाइसेंस मान लीजिए डैमेज हो गया है, जल गया है, तो आप इस वाले से पेमेंट अपना करेंगे। तो इस तरह से आप कोई भी पेमेंट लाइसेंस के लिए इकामे पर इस ऑप्शन से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपको बताया था व्हाट्सअप नंबर देने के लिए, तो व्हाट्सअप नंबर हमारा नोट कर लीजिए 9140518264। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर। आप केवल व्हाट्सअप करिएगा, कॉलिंग मत करिएगा। कॉलिंग हमारा नहीं आएगा क्योंकि मैं इसमें सऊदी अरबिया में हूँ, तो हमारा कॉल नहीं आएगा, केवल आप व्हाट्सअप कर सकते हैं।